बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 3 के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 को आज हम अटैम्प्ट करेंगे। यहाँ लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। ग्लोबल लोकल वेरिएबल का फ़र्क बताना है और हमने इसके लिए एग्जाम्पल का इस्तेमाल करना है। मैं पाइथन के कोड से आपको समझाऊंगा कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में फ़र्क क्या है। तो इसको जानने के लिए ज़रूरी है कि आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट हो। अगर आपने फंक्शंस नहीं पढ़ रखे हैं तो पहले आप मेरी फंक्शन वाले वीडियो देख लें, ताकि फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो जाए। देखें, मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ और मैं इसका नाम रखता हूँ फंक्शन वन। ठीक, ये मैं फंक्शन वन डिफाइन कर रहा हूँ और मैं फिर इस फंक्शन के अंदर लिखता हूँ कि x इज इक्वल टू 10 और फिर मैं प्रिंट कर देता हूँ x इक्वल टू और फिर x की वैल्यू 10 है तो x इक्वल टू 10 प्रिंट हो जाएगा। और ये तो हो गया फंक्शन वन, जिसकी बॉडी में ये दो स्टेटमेंट्स हैं, दो लाइनें हैं। सो लाइन नंबर से हम देख लेते हैं। लाइन नंबर टू, लाइन नंबर थ्री जो है ये फंक्शन वन की बॉडी का पार्ट है। लाइन नंबर फोर जो कि फंक्शन वन की बॉडी का पार्ट नहीं है, इस लाइन पर मैं फंक्शन वन को कॉल करता हूँ। तो फंक्शन वन को मैंने लाइन नंबर फोर पर कॉल किया है, फंक्शन वन कॉल होगा और फिर लाइन नंबर टू और लाइन नंबर थ्री एग्जीक्यूट होंगी और x इक्वल टू 10 प्रिंट हो जाएगा। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखें, x इक्वल टू 10 ये प्रिंट हो चुका है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करने के बाद मैं अब यहाँ प्रिंट के अंदर दोबारा से x इक्वल टू और x को प्रिंट करता हूँ। यानी मैंने लाइन नंबर 5 पर मैंने x की वैल्यू दोबारा प्रिंट करने के लिए मैंने ये इसी लाइन को मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। जो लाइन नंबर 3 फंक्शन की बॉडी के अंदर है, उसी लाइन को मैंने फंक्शन की बॉडी से बाहर x की वैल्यू प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइन नंबर जो 5 है, वहाँ जो x थे उस x के ऊपर इसने एरर जनरेट किया है और कहा है कि नेम x इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेम x डिफाइंड नहीं है और लाइन नंबर 5 पे ये एरर इसने जनरेट किया है इस स्टेटमेंट के अंदर। अब ऐसा क्यों हुआ है? इसकी वजह ये है कि जो ये वेरिएबल x है ये फंक्शन वन की बॉडी के अंदर है, इसलिए ये लोकल है इस फंक्शन के बॉडी के अंदर। इस फंक्शन की बॉडी से बाहर इस वेरिएबल x को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिख देता हूँ कि x इज लोकल टू फंक्शन वन। x जो है ये फंक्शन वन का एक लोकल वेरिएबल है, जो कि फंक्शन वन की बॉडी में तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द बॉडी ऑफ फंक्शन वन इस जगह पे हम उस x को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x एक लोकल वेरिएबल है। ये फंक्शन वन की बॉडी से बाहर एक्सेसिबल नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करता हूँ लाइन नंबर 4 पे। डिफाइन, इसका नाम मैं फंक्शन टू रखता हूँ और इस फंक्शन टू के अंदर मैं कहता हूँ y इक्वल टू 20। और आप जानते हैं कि y इज लोकल टू फंक्शन टू होगा। ठीक है, और मैं प्रिंट कर देता हूँ y इक्वल टू और फिर y। जिस तरह मैंने x को प्रिंट किया, सिमिलरली उसी तरह मैं y को प्रिंट कर रहा हूँ। और अब मैं फंक्शन टू को कॉल करता हूँ। फंक्शन वन को कॉल करने के बाद मैं फंक्शन टू को कॉल कर रहा हूँ और उसके बाद जिस तरह मैंने यहाँ पे x को इस्तेमाल किया था, मैं यहाँ पे अब y को इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। यानी फंक्शन टू के अंदर जो लोकल वेरिएबल y है उसको मैंने फंक्शन की बॉडी में तो प्रिंट किया है, अब बाहर भी मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो वही सेम सिमिलर एतराज़ किया गया है कि लाइन नंबर 10 पर जो हमने y को प्रिंट करने की कोशिश की है, तो इसने यहाँ कहा है कि नेम y इज नॉट डिफाइंड। ठीक, तो ये जो y है या x है, ये सिर्फ फंक्शन वन या फंक्शन टू की बॉडी में ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी बॉडी से आउट इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो x और y, ये दोनों के दोनों लोकल वेरिएबल्स हैं,
एक फंक्शन वन का लोकल वेरिएबल है और एक फंक्शन टू का वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। और जिस तरह हम फंक्शन की बॉडी से बाहर एक्स या वाई को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सिमिलरली अगर मैं फंक्शन वन का लोकल वेरिएबल फंक्शन टू के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश करूँ, यानी मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, यानी अब मैं फंक्शन वन का लोकल वेरिएबल बाहर तो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फंक्शन टू की बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो सेम वही लाइन नंबर 6 पे वही सिमिलर एरर जनरेट हुआ है, और वही एक्स को प्रिंट करने के दौरान कि एक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया कि लोकल वेरिएबल एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के अंदर भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ना तो किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल इस्तेमाल होगा, ना ही आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनी फंक्शन इस्तेमाल होगा। ये तो लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल का। तो मैं फिर यहाँ पे इस लाइन को और इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, और मैं इसको दोबारा से वापस y इक्वल टू वाई कर देता हूँ, या मैं यहाँ पे अ, इसको फिलहाल x ही रहने देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस जगह पे लिखता हूँ x इक्वल टू 100। याद रखें, x इक्वल टू 100 जो है ये मैंने फंक्शन वन की बॉडी में या फंक्शन टू की बॉडी में नहीं लिखा है, बल्कि मैंने आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनी फंक्शन मैंने लिखा है x इक्वल टू 100। अब यहाँ फंक्शन वन को फंक्शन टू को मैंने कॉल किया है, वहाँ पे x की वैल्यू इन दोनों जगह पे प्रिंट हो रही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफ्रेंसिएशन के लिए कि आपको समझ में आ जाए, इनसाइड फंक्शन वन, ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ इनसाइड फंक्शन टू। तो इनसाइड फंक्शन वन इनसाइड फंक्शन टू, ताकि आपको मालूम हो जाए कि हाँ भाई ये फंक्शन वन का प्रिंट है और ये फंक्शन टू का प्रिंट है। पहले फंक्शन वन को कॉल किया है हमने, बाद में फंक्शन टू को कॉल किया है। एक्स ना फंक्शन वन के अंदर डिफाइन किया है ना फंक्शन टू के अंदर, बल्कि ये इन दोनों की बॉडी से बाहर है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। आप देख लें, इनसाइड फन वन एक्स 100 प्रिंट हुआ है, एक्साइड इनसाइड फन टू एक्स 100 प्रिंट हुआ है। यानी ये जो एक्स है ये हमने दोनों के दोनों फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर लिया, और कोई एरर भी नहीं आया। और इसकी वजह ये है कि क्योंकि ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो इसलिए ग्लोबल वेरिएबल होने की वजह से हम इसको किसी भी जगह पे किसी भी फंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये है कि ये वेरिएबल हमने किसी फंक्शन की बॉडी में डिक्लेयर नहीं किया है, बल्कि हमने किसी भी फंक्शन की बॉडी से बाहर डिक्लेयर किया है, और बाहर डिक्लेयर करने की वजह से ये बन गया है ग्लोबल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल की खास बात कि वो कहीं भी किसी भी जगह काबिल इस्तेमाल होता है। और इसमें जो एक अहम बात नोट करने वाली है वो ये है कि आप जब फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो उस वक्त वो वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका हो, ठीक है, इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है। यानी फंक्शन वन को कॉल करने से पहले मैंने एक्स को यहाँ ऊपर डिक्लेयर डिफाइन कर दिया। अगर मैं ऐसा ना करूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से कट करके फंक्शन टू से पहले लिखता हूँ लेकिन फंक्शन वन के बाद लिखता हूँ, यानी फंक्शन वन को कॉल करते वक्त मैंने एक्स डिक्लेयर ही नहीं किया है, एक्स को डिफाइन ही नहीं किया है, लेकिन फंक्शन टू को इस्तेमाल कॉल करने से पहले मैंने एक्स डिफाइन कर चुका हूँ। तो इस सूरत में अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो आप देखें कि फंक्शन वन की लाइन नंबर 3 पे इसने एरर जनरेट किया है, और वो एरर प्रिंट करते वक्त इनसाइड फंक्शन वन एक्स उसी लाइन पे इसने एरर जनरेट किया और कहा है कि नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। यानी इस लाइन पे लाइन नंबर 6 पे जब फंक्शन वन कॉल हो रहा है तो उस वक्त तो एक्स डिफाइन ही नहीं हुआ है, एक्स तो लाइन नंबर 7 पे डिफाइन हुआ है। तो इस वजह से, क्योंकि लाइन नंबर 6 पे एक्स डिफाइन ही नहीं हुआ था, तो लाइन नंबर 6 पे फन वन को हमने जो कॉल किया है और वहाँ हमने एक्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो उस लाइन पर एरर जनरेट हो गई। ठीक है, तो अगर मैं फन वन को यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, फन वन को मैंने कॉल नहीं किया है, हाँ फन टू को कॉल किया है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो फन टू का फंक्शन आराम से कॉल हो जाएगा और एक्स की वैल्यू 100 प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि हमने फन टू को लाइन 8 पे कॉल किया है और लाइन 8 से पहले हम ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन कर चुके हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट ग्लोबल वेरिएबल का।
और लोकल वेरिएबल का। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब एक आखिरी बात जो बताना ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा ग्लोबल वेरिएबल जो है वो एक्स, जिसकी वैल्यू 100 है, और फिर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू कर देता हूँ 10। ठीक है। और फिर मैं फंक्शन वन को कॉल करता हूँ, और फंक्शन वन को कॉल करने के बाद फिर मैं प्रिंट करता हूँ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है। तो सूरत क्या है, एक्स ग्लोबल वेरिएबल जिसकी वैल्यू 100 है, फिर लाइन 7 पे फंक्शन वन कॉल हुआ है, फंक्शन वन जब कॉल होगा तो एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी, और हम फिर प्रिंट कर देंगे एक्स को, और वहाँ लिखा होगा इनसाइड फंक्शन वन एक्स इक्वल टू, और जो भी एक्स की वैल्यू 10 है तो उम्मीद है 10 ही प्रिंट हो जाएगा। फंक्शन वन जब कॉल हो चुका होगा, जब लाइन नंबर 8 की एग्जीक्यूशन की बारी आएगी, जब प्रिंट हम करेंगे एक्स को, तो उस वक्त एक्स की क्या वैल्यू प्रिंट होगी? क्या ये जो वैल्यू चेंज हो चुकी है 10, क्या ये वैल्यू वैल्यू प्रिंट होगी, या वो 100 वैल्यू प्रिंट होगी? फिर आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं क्या प्रिंट होता है। आप लोगों ने देखा कि इनसाइड फंक्शन वन तो एक्स की वैल्यू 10 प्रिंट हुई है, जो हमने 10 यहाँ सेट की थी। लेकिन जो आउटसाइड फंक्शन वन हमने एक्स को प्रिंट किया है, वहाँ पे वही वैल्यू 100 वैल्यू ही प्रिंट हुई है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स और ये एक्स, ये दोनों के दोनों अलग अलग एक्स हैं, दोनों सेम नहीं हैं। यानी ये एक्स ग्लोबल वेरिएबल है जो कि इस एक्स से डिफरेंट है, जो कि लोकल वेरिएबल है, जो कि फंक्शन वन के अंदर है। तो अगर आपने सेम नाम के वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं, तो फिर आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के नाम सेम होंगे, तो नाम सेम होने से उनकी वैल्यूज पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो है वो इंटेक्ट रहेगी। अगर एक्स में कोई चेंजिंग होती है यहाँ पर, तो उस चेंज का इफेक्ट इस एक्स पे नहीं होगा। तो ये मैंने आपको दो तीन एग्जांपल्स दिए हैं, लोकल वेरिएबल की, ग्लोबल वेरिएबल की। उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये आपकी समझ में आ गया होगा, और एग्जाम में अटेंड करने में आपको आसानी होगी। फिर भी कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।